हिमालय की गगनचुंबी चोटियों पर जब शांति अपनी मधुर वंशी बजा रही थी, तब वहीं एक दिव्य कन्या सती ने जन्म लिया। सती कोई साधारण बालिका नहीं थी, वे स्वयं आदिशक्ति का अंश थीं। उनके नेत्रों में श्रद्धा थी, हृदय में करुणा और आत्मा में एक गूढ़ रहस्य छिपा था। बाल्यकाल से ही उनका हृदय लौकिक मोह से परे था। जब अन्य राजकुमारियां आभूषणों और खेलों में रमी रहती, तब वे एकांत में स्थित शिवलिंग पर अपने छोटे छोटे करों से जल अर्पित करती। कोई उन्हें सिखाता नहीं, फिर भी ओष्ठों पर गूंजता रहता, ओम नमः शिवाय। राजमहल के भीतर यह अद्भुत विरक्ति देखकर राजा दक्ष का हृदय विचलित हो उठा। एक दिन उन्होंने रानी से पूछा, रानी, क्या तुमने कभी सोचा है यह बालिका इस आयु में भी वैराग्य की ओर क्यों आकृष्ट है? रानी बताती है, स्वामी, वे किसी सामान्य कन्या जैसी नहीं है। उनकी भक्ति जन्मजात है, लगता है जैसे महादेव स्वयं उन्हें पुकारते हैं। राजा दक्ष ने ऋषियों को आमंत्रित किया, सभा लगी। ऋषि बोले, राजन, ये कोई सामान्य झुकाव नहीं, ये आत्मा की पुकार है। ये बालिका कोई साधारण जीव नहीं, ये साक्षात शक्ति है और उनका पथ शिव की ओर ही जाएगा। समय बीतता गया, वे बड़ी होती गईं, लेकिन हृदय में शिव के प्रति समर्पण और भी प्रबल होता गया। वनवासियों के बीच, तपस्वियों के संग वे महादेव के नाम में रमी रही। नृत्य में, ध्यान में, मौन में, हर क्षण में उनका नाम केवल शिव था। उनका संकल्प अडिग रहा। उन्होंने प्रण लिया, मैं शिव को ही अपना स्वामी मानूंगी, अन्यथा जीवन भर ब्रह्मचारिणी रहूंगी। और फिर प्रारंभ हुआ वह तप, वह तपस्या जिसने स्वर्ग को भी हिला दिया। सती अपनी आत्मा की समस्त आहुतियां समर्पित कर रही थीं, महादेव को पाने हेतु। उनकी आंखों में प्रतीक्षा थी उस प्रभु की जो त्रिनेत्रधारी है, जिनकी जटाओं में गंगा है और जिनकी समाधि सृष्टि की गति को थामे है। यह वह प्रेम था जो न मांगता था, न डरता था। यह वह तप था जो एक स्त्री को शक्ति में रूपांतरित कर देता है। और यहीं से प्रारंभ हुई सती की वह यात्रा, जो एक कन्या से देवी तक, भक्ति से बलिदान तक और प्रेम से परम शक्ति तक पहुंचेगी। Om Namah Shivaya।